हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं मित्र, ये भी आपका क्लास 10th के सेंटर एग्जाम आज 23 नवंबर है, जिस टाइम वीडियो बन रहा है। अभी 2-3 दिन पहले सेंटर एग्जाम 2025 वाले का जो 26 में एग्जाम में बैठेगा उसका खत्म हुआ। आज उसी में मैथ्स के सेट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में देखने को मिलेगा। शायद क्वेश्चन नंबर 36 या 37 करके है, 37 है 37, उसी में आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया क्वेश्चन, आइए करते इसको। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को आप 15 चैप्टर का सॉल्व करने से मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हो। बिहार बोर्ड अब बिहार बोर्ड नहीं रहा, उसका भी लेवल और बढ़ गया ऊपर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कोड वर्ड में ध्यान रखिएगा। अदर राइटर का भी मैथ्स बुक समय मिले सप्ताह में 1 दिन 2 दिन कम से कम प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी करके आप कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। मोर प्रैक्टिस, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कह रहा है जी, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया 2464 cm स्क्वायर है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सरफेस एरिया। भाई गोला है आपका, क्रिकेट वाला बॉल जो था वही गोला का शेप हो गया। फुटबॉल, वॉलीबॉल, फिगर टेढ़ा टूढ़ा हो जाए तो उसके लिए क्षमा, हाँ समझ लीजिएगा, यही गोला है आपका जी। आर हो गया रेडियस, ये भी आर हो गया आपका। इसमें क्या है जी, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे पहले। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है यहाँ? 2464 cm स्क्वायर। अब बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, कुछ भी बोले, आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सिर्फ आयतन आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये आपका 2464 है। 4 हो गया। पाई के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। 22/7 मैक्सिमम क्या कह सकता था? या तो 22/7 या 3.14। कुछ कहना रहेगा स्पेशल तो आपका 3.14 कहेगा, या नहीं तो जनरल आप 22/7 को रख के आगे बढ़ते चलिए। आपका बगल में आर स्क्वायर तो है ही। इधर आपका हो गया 2464। काटिए इसको बढ़िया से। 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22 कितना हो गया जी? 2, 11 दूनी 22, फिर 4, 11 चौके 44। फिर काटिए इसको 4 से। 4 छाके 24, नहीं सॉरी, 4 पंचे 20, 2 बच गया, 4 छाके 24। फिर ये आप 2 से यहाँ काटिए इसको, 28। क्लियर हो गया ना? अब आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो आपका मित्र हो जाएगा 28 तो है ही, ये प्लस 7 इधर जाने के, सॉरी गुना में, डिवाइड में 7 इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में आपका 7 हो जाएगा। जब यहाँ से मित्र आप आर बराबर निकालिएगा तो स्क्वायर हटने के बाद रूट लगेगा। आप 28 को यहाँ लिख सकते हो, 7 चौके 28, फिर आपका 7 तो है ही यहाँ। जब फाइनली मित्र यहाँ से आर निकालिएगा, 2 को 7 से, 1 को 7, 4 का वर्गमूल 2, 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का क्या निकल गया जी? रेडियस, यहां तक, ठीक है। अब कह रहा है यदि त्रिज्या को क्या कर दिया जाए भाई? दुगुना। तो पहले त्रिज्या आपका कितना था? जिस कंडीशन में आपका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 cm स्क्वायर था, उस कंडीशन में रेडियस रहा होगा 14 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको क्या कह रहा है? लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको क्या कह रहा है? डबल कह रहा है। मतलब अभी त्रिज्या आर है, अब त्रिज्या हो गया 2r, मतलब इससे बड़ा, यानी क्रिकेट बॉल से दुगुना हो जाएगा। मतलब समझ सकते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल जो भी हो उसका बड़ा बॉल, त्रिज्या दुगुना होगा, शेप तो बढ़ेगा ना। आपका गोला का पहले त्रिज्या आर था, अब हो गया 2r, इसी का डबल साइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां लिखेंगे, ये जो आपका दोस्त मान लीजिए बड़का गोला नया बोले बना, इसमें कह रहा ना परिणामी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए उस गोले का त्रिज्या बड़का आर रहा होगा, ये जो होगा आपका 2 गुना पहले वाले गोले का त्रिज्या। तो आपका जी हो गया 2 गुना, ये छोटका आर है 14 सेंटीमीटर, तो 14 दूनी के 28 सेंटीमीटर। यानी फाइनली आप यहाँ कह सकते हो नवका वाला गोला जो रहेगा उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? 28 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब कह रहा है जब त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो इस कंडीशन में आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालिए। तो आपका इस बार आर की जगह पे क्या रखना है? 28 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। साथ ही परिणामी मतलब नया गोला, परिणामी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? 4 पाई, हमने त्रिज्या को आर मान लिया, बड़का आर, तो बड़का आर स्क्वायर हो गया जी। यहाँ लिखते हैं 4 गुने, दिख रहा नहीं यहाँ, पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर, आर बोले तो 28 गुना 28। ऐसा क्यों? ये आपका cm स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या को डबल करने के बाद बना था आपका आर 28। काटिए इसको, 7 चौके 28 कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 22 तो रहेगा ही, 4 चौके 16 रहेगा, फिर गुना आपका बगल में 28 रहेगा। इसको गुना करना है, कितना हो जाएगा बोलिए? काटिए इसको, 28 से पहले गुना कर लीजिए। 28 दूनी के 28 गुना करना भाई इसको, 28 ऐसा ना मोबाइल से कर लीजिएगा। 28 दूनी के 56 का 6 कितना बच गया जी? 5। 28 दूनी के 56, 4 60 है, 1 61, 616 हो गया।
गुना बगल में किस, सॉरी 16 तो है इतना CM स्क्वायर, अब करिए 16 से गुना, 16 छाके 96 का 6 कितना बच गया जी 9, 16 का 16, 4 20 5 25 का 5 कितना बच गया 2, 16 छाके 96, 97 और 98, आपका 9856 CM स्क्वायर आपका परिणामी गोले का क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैलकुलेशन चेक है एक बार कर लीजिए, सही है ना। आप 22 गुना 16 गुना करिएगा 28, तो आपका 6 के 12 2 28 16 इकाइयों का आपका 6 आएगा, सही है। फिर आपका 2 एकम 2 28 56, सही है ये आपका 18 जगह चेक कर लीजिएगा, सही होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आपको सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ 2026 वाले स्टूडेंट का 2-3 दिन पहले जो खत्म हुआ था उसी के सीरीज में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज में ऐसा क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा, क्या पता मेन बोर्ड एग्जाम में भी पूछ दे, इसलिए अपने आप को अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है ना जी। थैंक यू दोस्त।